नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल XYZ सब कुछ। तो दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि बिना ड्राइविंग टेस्ट दिए आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। तो आप लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ RTO से आई है बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, और ये खुशखबरी भी लाइसेंस बनाने वालों के लिए आई है। उन सभी भाइयों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है जो अपना नया लाइसेंस बनवाने वाले हैं या बनवाने की सोच रहे हैं या फिर उन्होंने अप्लाई कर दिया, तो उनका लाइसेंस अब बहुत ही जल्दी और बिना कठिनाइयों के बन जाएगा। RTO की तरफ से अच्छी सी ये बात आई है कि अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों को जो है बहुत ही कम मात्रा में फेल किया जाएगा। मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा क्या RTO से खबर आई है। वीडियो पूरा देख लेना दोस्तों। अगर वीडियो पूरा देख लिया आपने तो वाकई में आप कहेंगे हाँ, ये बहुत ही काम की खबर है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, क्योंकि हमारे चैनल पे ट्रांसपोर्ट से जुड़ी छोटी बड़ी सारी जानकारी आपको हमेशा मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये खबर मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ दिल्ली में ड्राइविंग टेस्ट के लिए 15 ट्रैक हैं। 15 ट्रैक दोस्तों कौन से हैं? जैसे IDTR में होते हैं दोस्तों, या फिर RTO ऑफिस में होते हैं, जहाँ पे आपकी ट्राई ली जाती है उस ऑटोमेटेड। पहले दोस्तों क्या होता था कि आप जब गाड़ी की ट्राई देते थे तो आपके आगे पीछे एक जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का जो आदमी होता था वो आपको चेक करता था कि आप क्या गलती कर रहे हैं, उसी के हिसाब से वो फेल करता था। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं है। अब कंप्यूटराइज आपका ड्राइविंग टेस्ट होता है और सेंसर लगे होते हैं। सेंसर आपको बताते हैं कि आप फेल हो या फिर पास हो। तो वहाँ पे पहले जो चीज़ें थी उनमें काफ़ी ज़्यादा अब बदलाव कर दिया गया है। पहले जो चीज़ें थी उसमें बहुत सारे लोग जो है ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो रहे थे। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, आप साफ साफ पढ़ सकते हैं। हर ट्रैक पर हर रोज 200 उम्मीदवार टेस्ट देते हैं। वहीं आंकड़ों के मुताबिक 40% लोग इस टेस्ट में फेल हो जाते हैं। अब 200, अगर मान लीजिए 200 आदमी ने टेस्ट दिया, उसमें से 40% फेल हो गए, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में लोग फेल हो रहे थे। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट विभाग ने एक कमेटी का गठन किया था। कमेटी को इस मामले में सुझाव देने के लिए कमेटी के सुझाव के बाद ये बदलाव 8 अगस्त से प्रभावी हो गए। तो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें फेल हो रहे थे। तो दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग ने सोचा कि आखिरकार ये लोग फेल क्यों हो रहे हैं। इस प्रकार से फेल होते जाएंगे तो फिर लाइसेंस कैसे बनेगा, लोग कैसे काम करेंगे। तो उन्होंने एक कमेटी का गठन किया और कमेटी ने जो सुझाव दिए उस सुझाव के अनुसार जो ड्राइविंग टेस्ट जो ट्रैक थे उनमें बदलाव किए गए हैं ताकि लोग अपना आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस बनाएं। और ये जो बदलाव किए गए हैं ये 8 अगस्त यानी कि दोस्तों कल से ये लागू भी हो चुके हैं। अब आप अगर आज से या कल अपना ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करेंगे और ड्राइविंग टेस्ट देने जाएंगे तो आपका बड़ी आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। आप दलालों के चक्कर में डर की वजह से फंसते हैं। अगर आपको गाड़ी चलानी आती है तो डरने की इसमें कोई बात नहीं होती है। अधिकारियों के मुताबिक ड्राइविंग से संबंधित नहीं होने वाली चीज़ों के चलते लोगों के ड्राइविंग टेस्ट में फेल होने के मामले बढ़ रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि जैसे दोपहिया वाहन चालकों के लिए अंतिम सर्कल की चौड़ाई अन्य 2 सर्कलों की तुलना में छोटी थी। ऐसे में लोगों को बैलेंस बनाए रखने के लिए ज़मीन पर पैर रखने पड़ते थे और वे फेल हो जाते थे। तो दोस्तों, यहाँ पे पहले क्या था, जो मान लीजिए टेस्ट में कई राउंड होते हैं, तो जो लास्ट वाला जो राउंड होता था उसकी चौड़ाई कम कर रखी थी। वहाँ पे अगर गाड़ी मोड़ते हैं आप तो आपको पैर नीचे रखने पड़ते थे और पैर ज़मीन पर टच होने पे आपको फेल कर दिया जाता था। तो अब उस फाइनल जो ट्रैक था, लास्ट वाला जो राउंड था, उसकी चौड़ाई को बढ़ा दिया गया है। अब आप बड़ी आसानी से गाड़ी को मोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पहली तो ये हो गई। समाचार एजेंसियों के मुताबिक लोगों के ड्राइविंग टेस्ट में फेल होने के चलते पेंडेंसी बढ़ रही थी। दरअसल एक बार फेल होने के बाद उस व्यक्ति को अगले हफ्ते अगली डेट दी जाती थी। ऐसे में बड़ी संख्या में लोगों के फेल होने से लंबित केस बढ़ रहे थे। अब अंतिम सर्कल की चौड़ाई भी अन्य सर्कलों के बराबर कर दी गई है। अब लोगों को पैर रखने की अनुमति दी गई है। इस मामले में महिलाओं को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो दोस्तों, पहले क्या होता था, मोटरसाइकिल का अगर आप लाइसेंस बनवाते हैं, आपने ज़मीन पर पैर टेक दिया तो आपको फेल कर दिया जाता था। लेकिन अब आप ज़मीन पर पैर रख सकते हैं। आप ज़मीन पर पैर रख सकते हैं मोड़ते टाइम। ये नहीं हर बार, 1-2 बार अगर आपने रख लिया तो आप पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब नए नियम के मुताबिक लोगों को पहले से ही बता दिया जाएगा कि टेस्ट देते वक्त उन्हें सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना है।
जैसे आप कार का LMB लाइसेंस का अगर ड्राइविंग टेस्ट देने जाते हैं, जो लोग कार से देने जाते हैं तो वो कई बार क्या होते हैं, हड़बड़ी में फटाफट अपनी कार पे बैठे और उन्होंने कार स्टार्ट कर दी, तो उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई, ऐसे में उनको फेल कर दिया जाता था। कई बार लोग सीट बेल्ट ना पहनने के कारण फेल हो जाते थे। एक टेस्ट ट्रैक में 6 सेक्शन होते हैं, मतलब एक बार अगर आप LMB लाइसेंस की ट्राई देंगे उसमें 6 सेक्शन होते हैं, यानी कि 6 राउंड होते हैं। इसमें ड्राइवर को 8 परफॉर्मेंस ड्राइविंग 8 परफॉर्मेंस मतलब आपको देनी होती हैं। इसमें ओवरटेक करना होता है, ट्रैफिक जंक्शन होता है, और रैंप पर चढ़ना होता है, यानी कि चढ़ाई पर चढ़ना होता है, और पीछे भी आपको उतरना पड़ता है, चढ़ाई से लुढ़कते हुए आना पड़ता है। इसमें जो टाइमिंग थी वो बढ़ा दी गई है, पहले 120 सेकंड थी, अब इसको बढ़ा के और बढ़ा दिया गया है। और पार्किंग का समय जो 90 सेकंड जो बढ़ा दिया गया है। इसी प्रकार टाइमिंग भी बढ़ा दिया, पहले जो टाइम था कुछ ही छोटा टाइम होता था, उसमें जल्दी जल्दी करना पड़ता था, उसमें आदमी फेल हो जाता था, लेकिन अब टाइमिंग बढ़ा दी गई है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या क्या था, पहले क्या था, येलो लाइन पर टच होने पे पहले फेल कर दिया जाता था, अब फेल नहीं होंगे। बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने पर फेल कर दिया जाता था, तो अब सीट बेल्ट लगाने के लिए जब आप स्टार्ट करेंगे ड्राइविंग टेस्ट तो उसी समय वहाँ का अधिकारी आपको बताएगा सीट बेल्ट लगा लीजिए, ठीक है। रिवर्स एस टेस्ट के लिए जो एस बनाते हैं रिवर्स में, उसके लिए पहले 180 सेकंड मिलते थे, अब आपको 200 सेकंड मिलेंगे। और पैरेलल पार्किंग के लिए समय था 120 सेकंड, अब 150 सेकंड कर दिया गया है। और 2 पहिया वाहन चलाते वक्त पैर जमीन पर छूने पर पहले फेल कर दिया जाता था, अब फेल नहीं होंगे। तो दोस्तों अब आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो दोस्तों बहुत सुनहरा मौका है। अब ये RTO ने आपको बहुत अच्छी छूट दे दी है, अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस बड़ी आसानी से बन जाएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा छूट मिल गई है। तो आशा करता हूँ दोस्तों अब अपना लाइसेंस आप RTO से बनवाएंगे, किसी दलाल से नहीं मिलेंगे। तो ये थी मेरी छोटी सी जानकारी लाइसेंस के ऊपर, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।